हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्तिका हियर। आज इस वीडियो में हम यूपी टेट पेपर 2 के साइंस के जीव जगत और अनुकूलन यानी लिविंग वर्ल्ड और एडॉप्टेशन के आए हुए 2011 से 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 2011 में आया हुआ है वो क्या है कि निम्न में से कौन सा सजीव का लक्षण नहीं है, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। पहला ऑप्शन है आपका वृद्धि, दूसरा है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, तीसरा है रेस्पिरेशन यानी श्वसन, चौथा है शाइनिंग यानी चमकना। तो इसमें से हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, वो किसी भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी जितने भी ये ग्रोथ, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन है ये क्या है, लिविंग के एग्जाम्पल है, लेकिन जो चमकना है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन लिविंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2013 में आया हुआ है, सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है, मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहला आकार, दूसरा गति, तीसरा जीवन क्रियाएं, चौथा रंग। तो जो हमारी नॉन लिविंग होती है उसका भी आकार फिक्स नहीं, लेकिन उसका भी कोई ना कोई शेप होता है। जो हमारी लिविंग थिंग्स होती है उसका भी कोई शेप होता है। हमारा जो नॉन लिविंग है वो भी क्या करता है, मूवमेंट करता है, जैसे कि आपका पंखा हो गया। और हमारी लिविंग भी क्या करती है, मूव करती है। हमारा चौथा हो गया, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन छोड़ दीजिए भी, यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या है, रंग। तो हमारी नॉन लिविंग भी अगर लोहे का बक्सा है तो वो चमकेगा। नॉन लिविंग भी क्या करता है, उसमें भी थोड़ा बहुत कलर होता है, जैसे ह्यूमन की बॉडी ले लीजिए तो उसमें भी रंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा तीसरा ऑप्शन है जीवन क्रियाएं, मतलब यहाँ पे आपका ग्रोथ हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें केवल लिविंग थिंग्स में या लिविंग बीइंग में पाई जाती हैं, वो नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया हुआ है, पौधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, प्लांट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पर रंग, आकार, संरचना और बीज, गंध। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो प्लांट्स हैं उनको किस आधार पर बांटा गया है, संरचना और बीज के आधार पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 2016 में आया हुआ है वो क्या है कि निम्न में से कौन शीत रक्त वाला प्राणी है, व्हिच इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दो टाइप के एनिमल। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका गाय, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है मछली और चौथा है मनुष्य। तो शीत रक्त वाला पूछा है, इसमें एक कोल्ड ब्लडेड होता है, एक वार्म ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड का, वार्म ब्लड का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल जिनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है मतलब वो बदलता नहीं है, तो क्या कहलाते हैं, वो वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता है, यानी घटता और बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे जो गाय होती है उसके बॉडी का टेम्परेचर गर्मी ठंडी में लगभग सेम होता है, कुत्ता भी उसका भी सेम होता है, मनुष्य का भी सेम होता है। लेकिन जो मछली होती है उसके बॉडी का टेम्परेचर ठंडी और गर्मी के हिसाब से बदलता रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया हुआ है, जलीय जीवों में अनुकूलन का उदाहरण कौन सा है। पहला, एडॉप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स। पहला ऑप्शन पंखा यानी पंख यानी फिन्स, दूसरा है पत्तियाँ, तीसरा है जड़ और चौथा है पंखुड़े। तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है पंख यानी फिन्स, वही क्या है, वो एडॉप्टेशन है। मतलब जो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ज़मीन पे चल रहा है तो उसके पैर होंगे, लेकिन अगर वही पानी में चला जाता है तो उसके हाथ जो होते हैं और पैर किस में बदल जाते हैं, पंख में बदल जाते हैं, यानी फिन में बदल जाते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 2017 में आया हुआ है, निम्न में से कौन स्तनधारी है, व्हिच इज अ मैमल। स्तनधारी का मतलब उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें आपका
बॉडी पे हेयर होते हैं, जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में हेयर होते हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। उनमें हेयर होता है, उनमें मेमोरी ग्लैंड होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उनके 2 हाथ 2 पैर होते हैं। ये पेंटाडेक्टाइल यानी उनके हाथ पैर में 5-5 उंगलियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा स्तनधारी है। यहाँ पे सांप, दूसरा मेढक, तीसरा व्हेल और चौथा छिपकली। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, यही एक मैमल है, बाकी सारे के सारे अलग। ये आपका रेप्टाइल है, ये एम्फीबियन है और ये भी क्या है आपका रेप्टाइल। लेकिन व्हेल जो है वो क्या है, मैमल है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये पानी में रहती है तो फिश होना चाहिए था, लेकिन नहीं, व्हेल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहने की वजह से उसकी बॉडी का जो शेप है वो फिश जैसा तो हो गया है, लेकिन वो फिश नहीं है, वो क्या है, वो मैमल है। वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ है। पक्षियों में उड़ने के लिए कौन सा अनुकूलन होता है। एडॉप्टेशंस इन बर्ड फॉर फ्लाइंग। ठीक, पक्षियों में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो उनमें उड़ने में हेल्प करती है। पहला, भारी शरीर, अगर उसका शरीर भारी होगा तो वो उड़ नहीं पाएगी। दूसरा है खोखली हड्डियाँ। हाँ, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो क्या है, सही है। हड्डी उसकी खोखली होती है, इसीलिए वो हल्की होती है। हल्की होने की वजह से वो आराम से क्या कर सकती है, फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। मोटी त्वचा, अगर उसकी त्वचा मोटी होगी तो भी उड़ने में उसको दिक्कत आएगी। लंबी पूँछ, ये सारी चीज़ें उसके उड़ने में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती हैं। इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वही क्या है, करेक्ट है। खोखली हड्डियाँ उसके क्या है, अडॉप्टेशन का कारण है, या फिर अडॉप्टेशन हुई है किस लिए, फॉर फ्लाइंग के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जीव भूमि और जल दोनों में रहता है। विच लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। ठीक, कौन सा ऐसा जानवर है जो जल तथा स्थल दोनों पे रहता है। तो यहाँ पे मछली केवल पानी में रहती है, तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हमारा मेढक हमारा जल में भी रहता है और स्थल यानी जमीन पे भी रहता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन है पक्षी। तो पक्षी क्या करती है, वो पानी में नहीं रहती, वो आसमान में उड़ती है और या वृक्षों पे बैठती है या फिर जमीन पे रहती है। कुत्ता जमीन पे रहता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2019 में आया है। जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। वाई क्लासिफिकेशन इज डन। पहला ऑप्शन है सुंदरता के लिए, पहचान एवं अध्ययन के लिए, वजन मापने के लिए, रंग देखने के लिए। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन अगर सुंदरता के लिए है तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सुंदरता के लिए नहीं होता, ना ही वजन मापने के लिए होता है, ना ही रंग देखने के लिए होता है। यहाँ पे कौन सा जीव किस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी स्टडी आसानी से की जा सके, उसकी पहचान की जा सके, इसीलिए क्या होता है, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन होता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ कि कैक्टस में कौन सा अनुकूलन होता है। एडॉप्टेशन इन कैक्टस, कौन सा अनुकूलन होता है कैक्टस में। कैक्टस हमारा एक मरुस्थलीय पौधा है जो कि रेगिस्तान में रहता है। तो होता क्या है कि उसकी जो पत्तियां होती है, वो कांटे के रूप में बदल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, बड़े पत्ते, अगर बड़ा पत्ता होगा तो वहाँ पे धूप वैसे ही ज़्यादा होती है। तो बड़े पत्ते से क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा, मतलब उसके बॉडी से पानी निकलने का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा। तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। हमारा तीसरा ऑप्शन है फूल। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें फूल नहीं रहता। तीसरा है मुलायम तना। मुलायम तना भी एडॉप्टेशन नहीं है, क्योंकि अगर तना मुलायम होगा तो रेगिस्तान में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है कांटे, उसकी जो पत्तियां होती है वो कांटेदार हो जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया हुआ है। ऊंट रेगिस्तान में कैसे जीवित रहता है। कैमल सर्वाइव्स इन डेजर्ट बिकॉज, क्यों और कैसे जिंदा रहता है। पहला है अधिक पानी पीता है,
अगर वो पानी ज़्यादा पिएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, इसीलिए उसको अगर पानी नहीं मिल पाएगा तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है तेज़ दौड़ता है, नहीं, वहाँ पे मिट्टी की वजह से वो तेज़ नहीं दौड़ सकता, बालू होती है इसीलिए नहीं। बड़े कान, ये भी इसका रीज़न नहीं है। हमारा जो बी ऑप्शन है वसा संग्रह करता है। जो कैमल होता है वो अपनी बॉडी में फैट को स्टोर करता है, वही फैट क्या करता है, उसको एनर्जी देता है। इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे, मतलब अपने इसी वसा स्टोरेज की वजह से उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से वो क्या कहता है, जिंदा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया है, निम्न में से कौन जीवित है? कोई चीज़ लिविंग, मतलब यहाँ पे कौन सा लिविंग बीइंग है? पत्थर हमारा नॉन लिविंग है। जल, ये भी नॉन लिविंग है। हवा नॉन लिविंग है। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया हुआ है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण किसके कारण होता है? फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यू टू, किसके कारण होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या 4 कह सकते हैं। पहला है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा है सनलाइट, और चौथा है क्लोरोफिल। अगर इन चारों में से अगर यहाँ पे कुछ भी है तो आपका वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। पहला है जड़, तो ये गलत हो गया। ये है तना, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ फूल है तो ये भी गलत हो गया। जो हमारा सी ऑप्शन है जिसमें क्लोरोफिल लिखा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2021 का, अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन का अर्थ क्या है? स्थान में परिवर्तन। एडॉप्टेशन का मतलब होता है चीज़ों को मौसम के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग एडॉप्ट कर लेना। तो पहला ऑप्शन है स्थान में परिवर्तन, दूसरा है वातावरण के अनुसार परिवर्तन, तीसरा है वृद्धि, और चौथा है मृत्यु। तो ये जो तीन, पहला, तीसरा और चौथा, ये तो एडॉप्टेशन का, इससे एडॉप्टेशन कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बी ऑप्शन है वातावरण के अनुसार परिवर्तन, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, अगर वो मौसम के अनुसार खुद को ढालेगा नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा PYQ ख़त्म होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे 100+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं क्वेश्चन से ही आपके एग्ज़ाम में, जो यहाँ पे आप MCQ करेंगे, उन्हीं से आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो स्किप, बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सजीवों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स। पहला ऑप्शन है आपका आकार, दूसरा वृद्धि, तीसरा है रंग, चौथा है वजन। तो एक होता है नॉन लिविंग और दूसरा होता है लिविंग। तो आकार जो हो, यानी शेप जो है, वो नॉन लिविंग का भी होता है, लिविंग का भी होता है। रंग नॉन लिविंग का भी होता है, लिविंग का भी होता है। वजन नॉन लिविंग का होता तो है, लिविंग का भी होता है। लेकिन जो ग्रोथ है वो लिविंग का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि कोई नॉन लिविंग थिंग ग्रोथ नहीं कर सकती। अगर आपके पास 1 किलो सोना है तो वो ग्रोथ करके 2 किलो में नहीं बदल सकती, लेकिन कोई अगर छोटा सा बीज है वो ग्रोथ करके एक प्लांट में बदल सकता है। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन बी है वही क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, लिविंग बीइंग का। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन निर्जीव है? दूसरा, विच इज़ नॉन लिविंग थिंग। पहला है बैक्टीरिया, जो कि क्या है, लिविंग है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा दूसरा है फंगस, ये भी क्या है, लिविंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। वायरस, ये भी क्या है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो पत्थर है वो क्या है, वो निर्जीव है, वो क्या है, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है
जीवों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाज प्रपोज्ड बाय। पहला है ऑप्शन न्यूटन, दूसरा है डार्विन, तीसरा है लिनियस और चौथा है आइंस्टीन। तो हमारा जो सी ऑप्शन है लिनियस यानी कैरोलस लिनियस ने ही क्या किया था, क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। फादर ऑफ द्विपद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फादर किसको कहते हैं? लिनियस यानी कैरोलस लिनियस को ही कहते हैं। और वर्गीकरण का सिद्धांत भी किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पौधों का वर्गीकरण मुख्यतः किस आधार पर होता है? प्लांट्स आर मेनली क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ। रंग के आधार पर, आकार के आधार पर यानी शेप के आधार पर, प्रजनन और संरचना के आधार पर यानी रिप्रोडक्शन एंड शेप यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, चौथा है गंध यानी स्मेल के आधार पर। तो जो प्लांट्स होते हैं, ये PYQ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्लांट होते हैं वो प्रजनन और संरचना के आधार पर ही क्या करते हैं, इनको हम क्लासीफाई करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीत रक्त वाला है? व्हिच इज कोल्ड ब्लडेड। एक होता है, अभी हमने पहले भी बताया था, एक होता है कोल्ड ब्लड और दूसरा होता है वार्म ब्लड। तो जो कोल्ड ब्लड होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है, लेकिन जो वार्म ब्लड होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन है उसके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब ठंडी और गर्मी दोनों में ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम से कम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। गाय भी, इसकी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होता है, वो भी कांस्टेंट होता है। कुत्ता भी, इसकी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो सांप होते हैं ये क्या होते हैं, सरीसृप वर्ग के होते हैं, इसीलिए इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। आप देखते होंगे कि जो सांप होते हैं वो ठंडी के समय में बिल में घुस जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर का मौसम इतना ठंडा होता है कि अगर ये बाहर रहेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बिल में क्या होता है, घुस जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो सांप होता है उसके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो घटता और बढ़ता रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल का एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा आपका, सांप। यानी यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उष्ण रक्त वाले जीव कौन से होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से हैं? पहला ऑप्शन है आपका मछली। मछली के बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, इसीलिए ऑप्शन गलत है आपका, यानी ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। हमारा दूसरा ऑप्शन है सरीसृप, यानी जिसमें सांप आते हैं। तो सांप कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हमारा चौथा ऑप्शन है उभयचर। उभयचर में आपका मेढक आ जाएगा। तो मेढक भी क्या करता है, वो ठंडी के मौसम में ज़मीन के अंदर घुस जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपका जो उभयचर होगा वो भी वार्म ब्लड एनिमल के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है पक्षी, वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पंछी आपको यानी चिड़िया आपको हर मौसम में दिखेगी। मतलब उस कहने का मतलब ये है कि उसके बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो वार्म ब्लड एनिमल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलीय जीवों में अनुकूलन का मुख्य उदाहरण। मेन एडॉप्टेशन इन एक्वेटिक एनिमल। फेफड़े, गलफड़े, पंखुड़ी या जल। तो यहाँ पे ना तो जो आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनमें फेफड़ा नहीं होता, उनमें पंखुड़ी भी नहीं होती। पंखुड़ी आपके प्लांट्स में होती है। जड़ भी नहीं होता क्योंकि ये भी प्लांट्स में होता है, ये भी गलत हो गया। तो जब गलफड़े यानी जो गिल्स होते हैं वही क्या हो जाते हैं, इनका एग्जाम्पल है, एडॉप्टेशन का इनकी एग्जाम्पल है। मतलब ये जो सांप है वो किसके थ्रू लेते हैं, गलफड़े के थ्रू लेते हैं। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, वो फेफड़े का यूज़ करते हैं, लेकिन जो मछलियाँ या फिर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो गिल्स के थ्रू, मतलब इनके जो फेफड़े होते हैं वो गिल्स में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैक्टस में पत्तियाँ कांटों में क्यों बदल जाती हैं? कैक्टस की पत्तियाँ कांटों में क्यों बदल जाती हैं? वाई लीव्स ऑफ कैक्टस बिकम स्पाइंस।
क्योंकि उनको क्या करना रहता है, ट्रांसपिरेशन को कम करना रहता है कि उनके बॉडी से ज़्यादा वाटर का लॉस ना होने पाए, इसीलिए उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है जल संरक्षण, तीसरा है वृद्धि और चौथा है प्रजनन। प्रजनन के लिए उनकी पत्तियाँ कांटे में नहीं बदलती, ना ही वृद्धि के लिए बदलती हैं और ना ही प्रकाश संश्लेषण के लिए बदलती हैं। वो किसके लिए बदलती है, जल का संरक्षण यानी वाटर कंजर्वेशन। अगर वो पानी को संरक्षित नहीं रखेंगी, सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वो सूख जाएंगी, वो डेड हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उभयचर है, कौन सा उभयचर है, यानी एम्फीबियन कौन है। एम्फीबियन का मतलब होता है जो लैंड और वाटर दोनों में रहे, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला है मछली, मछली केवल पानी में रहती है, गलत। सांप केवल जमीन पे रहता है, पंछी हवा जमीन पेड़ तीनों पे रहती है, तो ये भी गलत हो गया। हमारा जो मेंढक है वो क्या करता है, वो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है, इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंछियों में उड़ान के लिए कौन सा अनुकूलन होता है। एडॉप्टेशन फॉर फ्लाइंग इन बर्ड्स, बर्ड्स में उड़ने के लिए कौन सी एडॉप्टेशन होती है, मतलब वो किसके थ्रू उड़ती है, उनके बॉडी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो उनके उड़ने में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है भारी शरीर, भारी शरीर अगर होगा तो उड़ नहीं पाएंगी, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। ठोस हड्डियाँ, अगर हड्डियाँ भी उसकी ठोस यानी कठोर यानी भारी होंगी तो भी वो उड़ने में क्या करेंगे, उसके वो उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, बाधा डालेंगे। तीसरा है मोटी त्वचा, तो ये भी गलत है। हमारा तीसरा ऑप्शन है खोखली हड्डियाँ, हड्डियाँ इसकी खोखली होती है इसीलिए उड़ने में क्या होता है, इनकी मदद मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड। सुंदरता के लिए, पहचान और अध्ययन के लिए, खेल के लिए या रंग के लिए। तो भी हमने पहले भी पढ़ा, जो क्लासिफिकेशन होता है चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, किसके लिए होता है, पहचान और अध्ययन के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्तनधारी है। स्तनधारी मतलब मैमल, मैमल का मतलब समझते हैं आप लोग, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है छिपकली, तो छिपकली अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, अंडा देती है, तो इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सांप, सांप भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता, मछली भी नहीं पिलाती। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है केवल व्हेल, मछली, यहाँ पे जो व्हेल है वो पानी में रहने की वजह से मछली जैसी दिखती तो है, लेकिन वो मछली नहीं होती, वो अपने बच्चों को क्या पिलाती है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसीलिए वो क्या है, वो मैमल का एग्जाम्पल है। तो निम्न में से स्तनधारी कौन सा है, जो व्हेल है वो क्या है, स्तनधारी का एग्जाम्पल है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुकूलन यानी एडॉप्टेशन का अर्थ है। मीनिंग ऑफ एडॉप्टेशन, मृत्यु नहीं, वृद्धि नहीं, प्रजनन नहीं, वातावरण के अनुसार परिवर्तन, इसका क्या है, मेन मतलब मीनिंग है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊँट के गोबर में क्या संग्रहित होता है। व्हाट इज स्टोर्ड इन कैमल हम्प, जो ऊँट का गोबर होता है उसमें पाया गया था। बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऊँट होता है वो ढेर सारा पानी पीता है और अपने इसी गोबर में क्या करता है, स्टोर कर लेता है, ताकि उसी गोबर से वो पानी को ले करके रेगिस्तान में रहता है तो उसी पानी का वो क्या करेगा, यूज़ करेगा। लेकिन जो ऊँट का गोबर यानी हम्प होता है उसमें पानी नहीं होती, उसमें क्या होता है, वसा होता है। यही वसा उसको क्या करती है, एनर्जी देती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवित है, व्हाट इज लिविंग, कौन सा लिविंग थिंग है। पहला है आपका हवा, नॉन लिविंग, पानी नॉन लिविंग, पत्थर नॉन लिविंग, लेकिन जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या है, लिविंग है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। तो पौधे किस प्रोसेस के थ्रू अपने फूड का
निर्माण करते हैं, उसको फूड को बनाते हैं, तो उसमें आपका पहला ऑप्शन है श्वसन। श्वसन में सांस ली जाती है, खाना नहीं पकाया जाता। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में पानी को, एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा है पाचन। पाचन में भोजन को पचाया जाता है, ना कि बनाया जाता है, तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या होता है, गलत। लेकिन हमारा जो बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही प्लांट जो होते हैं अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं, यानी फूड को बनाते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान के पौधे में कौन सा अनुकूलन होता है। पीछे भी हमने पढ़ी, एडॉप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। पौधों में जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो अपने बॉडी को, अपने जो प्लांट होते हैं उनको ऐसा बना लेते हैं कि इनमें वाटर का रिडक्शन कम से कम हो। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी है। पहला है चौड़ी पत्तियां, गलत बात। गहरी जड़ें, ये तो सही है। पतली जड़, ये है गलत। नरम तना, ये भी क्या है, गलत। यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है गहरी जड़ें। गहरी जड़ें, अगर उनकी जड़ें गहरी नहीं होंगी तो वो नीचे के पानी को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इनकी जड़ें गहरी होती है, इसीलिए जो गहराई में पानी होता है वहाँ तक वो पहुँचती है और वहाँ से वाटर क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करके खुद को जिंदा रखती हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरीसृप है। व्हिच इज रेप्टाइल। मेंढक, सांप, छिपकली, मछली या फिर पंछी। तो हमारा जो सांप है क्या है, वो रेप्टाइल का एग्जाम्पल है। रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों में वृद्धि किसका संकेत है। ग्रोथ इंडिकेट्स, मतलब कोई भी जीव ग्रोथ कर रही है तो क्या है, वो निर्जीव है यानी नॉन लिविंग है, सजीव है यानी लिविंग है, वो गैस है या फिर वो एनर्जी है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग कभी भी ग्रोथ नहीं करती। गैस भी नॉन लिविंग है, ऊर्जा भी नॉन लिविंग है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सजीव है, मतलब जो ग्रोथ है वो केवल किस में होता है, लिविंग बींग्स में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जल में रहता है। व्हिच लिव्स इन वाटर, पानी में कौन रहता है, ऊँट जमीन पे रहता है, बिल्ली जमीन पे रहती है, कुत्ता भी जमीन पे रहता है, लेकिन जो मछली होती है वो पानी में रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन सी चीज़ होती है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आपका पहला, नीचे से शुरू करते हैं। पहला है हाइड्रोजन, डी ऑप्शन। तो हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं होती, हमने पहले भी बताया था आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 प्लस वाटर, सनलाइट ठीक, और क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या क्या, अगर जो इस रिएक्शन से मिलता जुलता इसमें कुछ भी होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, इस रिएक्शन में कहीं भी हाइड्रोजन आपको दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन भी कहीं नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन भी नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन क्लोरोफिल इस रिएक्शन में है तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल से। ऑक्सीजन होता है लेकिन ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाद बनती है, फोटोसिंथेसिस के पहले नहीं होती है। तो ऑक्सीजन बाद का प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस की रिक्वायर क्या होती है, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और क्लोरोफिल एंड सनलाइट होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंछियों के पंख किस कार्य में सहायक होते हैं। विंग्स ऑफ बर्ड्स हेल्प इन, चलने में। पंछियाँ उड़ते हैं तो उनके पास पैर होते हैं तो वो उड़ते हैं, तो ये चलना नहीं, उड़ना, उड़ने में क्या होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं, ना ही खाने में होते हैं ना ही सोने में होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंढक किस श्रेणी में आता है। फ्रॉग बिलोंग्स टू, सरीसृप नहीं, मेंढक रेंगता नहीं है। उभयचर, हाँ वो पानी और स्थल दोनों में रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो उभयचर हो जाएगा। स्तनधारी, वो स्तनधारी नहीं है, वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता है। पंछी भी नहीं है, वो क्या है, वो उभयचर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी है।
लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, तो बैक्टीरिया नहीं है, फंगस भी नहीं है, आपका शैवाल भी नहीं। हमारा जो वायरस है वो क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो लिविंग की बॉडी से बाहर रहता है, लिविंग की बॉडी से जब बाहर रहता है तो वो निर्जीव रहता है, और जब बॉडी के अंदर वो आता है तो क्या हो जाता है, वो सजीव हो जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, निर्जीव और सजीव के बीच की। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवों में श्वसन क्यों आवश्यक है? वाई रेस्पिरेशन इज नेसेसरी? वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए, प्रजनन के लिए या फिर गत के लिए? तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए। हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उससे हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6 होता है, वो O2 के कांटेक्ट में आने से क्या करती है, एनर्जी में टूटती है, CO2 और एनर्जी में टूटती है। तो इसी एनर्जी का यूज़ हम अपने बॉडी में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, सारी क्रियाएं किसके थ्रू होती है, एनर्जी के थ्रू होती हैं। तो हम रेस्पिरेशन का यूज़ क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। यहाँ तक कि रेस्पिरेशन भी करने में हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 100+ MCQ के। उसके बाद 25, उसके बाद इतने भी 75 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।